मोहम्मद साकिब आज़ाद उम्मीदवार हैं। 42,956 वोट हासिल किए हैं और कामयाब करार पाए हैं। इन नताइज से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। NA69 का ये नतीजा आप तक पहुंचाते हैं। मंडी बहाउद्दीन आज़ाद उम्मीदवार कौसर परवीन ने वोट हासिल किए हैं। 1 लाख से जायद वोट हासिल किए हैं। नून लीग के उम्मीदवार नासिर इकबाल बोसाल 82,334 वोट हासिल कर सके हैं। आज़ाद उम्मीदवार कौसर परवीन 1,350 वोट हासिल किए हैं और कामयाब करार पाई हैं। आपको आगाह करें कि NA69 मंडी बहाउद्दीन आज़ाद उम्मीदवार कौसर परवीन 1,350 वोट हासिल करके कामयाब हुई हैं। नून लीग के उम्मीदवार नासिर इकबाल बोसाल को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। NA69 से नून लीग के उम्मीदवार नासिर इकबाल बोसाल 82,334 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद खान भट्टी जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, उनकी ये अहलिया हैं जिन्होंने कामयाबी समेटी है। NA218 हैदराबाद खैर हतमी खैर सरकारी ताज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA218 की सीट ले गई। सैयद तारिक शाह जामोट 1,85,056 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। NA218 हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद तारिक शाह जामोट 18,596 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। NA218 हैदराबाद की ये सीट है। हैदराबाद इससे पहले 2 सीटें MQM पाकिस्तान जीत चुकी थी, जबकि एक और सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। NA218 हैदराबाद का इलाका है। सैयद तारिक शाह जामोट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, 18,596 वोट लेकर कामयाब करार पाए और NA218 की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रही। खैर हतमी खैर सरकारी नताज है ये, आपको बताएं। NA218 हैदराबाद सिंध से ये खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA218 हैदराबाद की सीट अपने नाम कर चुकी। सैयद तारिक शाह जामोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और 18,000 से जायद वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। PP 245 बहावलपुर का अहम हल्का मोहम्मद काजिम पीरजादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। 57,479 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। बहावलपुर PP 245 का हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट अपने नाम कर चुकी। मोहम्मद काजिम पीरजादा 57,479 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। बहावलपुर से भी सीट मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की निकाल ली। PB 245 का ये इलाका है। मोहम्मद काजिम पीरजादा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 57,479 वोट लेकर इस वक्त सबसे आगे है। पंजाब के सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के रिजल्ट आपको बताएं। ये रिजल्ट खैर हतमी खैर सरकारी है जो KBN न्यूज की स्क्रीन पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। नौशगी का रुख करें। PB 34 JJIFA के अमीर गुलाम दस्तगीर बादीनी 16,771 वोट लेकर ये सीट अपने नाम कर चुके। नौशकी का ये इलाका है। PB 34 मीर गुलाम दस्तगीर बादीनी JJIF से इनका ताल्लुक है। 16,771 वोट लेकर ये सीट अपने नाम की। इस नतीजे से मुतल्लिक आपको आगाह करें। PB 34 नौशकी मीर गुलाम दस्तगीर बादीनी JUIFA से इनका ताल्लुक है। 16,771 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी समेटी है। PB 34 का नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर मीर गुलाम दस्तगीर बादीनी ने कामयाबी हासिल की है। PB 34 नौशकी JUIF के ये उम्मीदवार हैं। 16,771 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। नौशकी से यह खबर है जहाँ पर PB 34 का नतीजा आपके सामने रखा है। एक और नतीजा आपके सामने रखेंगे। एक मरतबा फिर NA114 शेखुपुरा राना तनवीर हुसैन ने कामयाबी समेटी है। 1,01,322 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। राना तनवीर हुसैन शेखुपुरा के हल्का NA114 से कामयाब हुए हैं। फिरोजवाला के इलाका से ये कामयाब हुए हैं। NA114 जहां पर राना तनवीर हुसैन जो साबिक वजीर तालीम हैं, उन्होंने कामयाबी समेटी है और साबिक वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। 1,01,322 वोट हासिल किए हैं। इनके मुद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरशद मंडा थे जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्होंने तकरीबन 82,000 वोट हासिल किए हैं और राना तनवीर हुसैन इससे पहले 2018, 2013, 2008, 1997 के आम इंतखाबात में भी कामयाबी समेट चुके हैं और एक मरतबा फिर कामयाब हुए हैं। एक और हल्के से मुतल्लिक आपको आगाह करें और आपको बताएं बड़े नतीजे से मुतल्लिक के JUIFA के नासिर महमूद ने कामयाबी हासिल की है और NA196 कंबर शहदाद कोट 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी ने 85,370 वोटों के साथ कामयाबी समेटी है। JUIFA के नासिर महमूद ने सिर्फ 34,449 वोट हासिल किए हैं और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अहम खबर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि 3 हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, इससे पहले लड़काना की सीट वो अपने नाम कर चुके हैं। NA196 कंबर शहदाद कोट के नताज आपको बताया तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कंबर शहदाद कोट NA196 की सीट भी अपने नाम कर चुके। 85,370 वोट हासिल किए हैं पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जबकि JJIFA के नासिर महमूद उनके मद्दे मुकाबिल थे और वो दूसरे नंबर पर रहे।
कंबर शहदाद कोट के खैर हतमी खैर सरकारी नताज आपको बताएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को एक और कामयाबी, 85,370 वोट लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हुए। जेजोआईफे के नासिर महमूद 34,499 वोट ही हासिल कर सके, जबकि कंबर शहदाद कोट 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी फातेह करार पाए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी पे है, पाकिस्तान के 3 हलकों से आम इंतखाबात के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, 2 हलके वो जीत चुके हैं। लाड़काना, इससे पहले आपको लाड़काना के हवाले से अपडेट किया जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी भारी मार्जिन के साथ जीते। अभी दूसरा हलका है कंबर शहदाद कोट NA 196 का, जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और फतह अपने नाम की है। इससे पहले ब्यूरो चीफ कराची से भी हम बात कर रहे थे अब्दुल हमीद सोबरो से, उनका भी यही कहना था कि इंतखाबी जो मुहिम थी आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी कल रात को बिलावल भुट्टो को फोन किया गया और इंतखाबी कैंपेन जिस तरह से उनकी तरफ से चलाई गई उसकी तारीफ की गई और उसी के नताज अब सामने भी आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरा हलका भी अपने नाम कर चुके। कंबर शहदाद कोट सिंध का इलाका है, NA 196 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी ने 85,370 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। कराची से ही मशरकी से PS 98 MQM पाकिस्तान के नाम रही। कराची मशरकी PS 98 का ये नतीजा है। MQM पाकिस्तान के अरसलान परवेज 13,903 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। इस नतीजे से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, कराची का ये हल्का है PS 98 जहां पर MQM के अरसलान परवेज 13,903 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। कराची शर्की से ये PS 98 का नतीजा है जहां पर MQM ने कामयाबी समेटी है। अरसलान परवेज यहां से उम्मीदवार हैं, 13,903 वोट हासिल किए हैं और कराची शर्की से आपको ये नतीजा दे रहे हैं। MQM से इनका ताल्लुक है। PS 98 अरसलान परवेज हैं, 13,903 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। कराची में 47 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिनके नताए जाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। PS 98 का ये नतीजा है जहां से अरसलान परवेज जिनका ताल्लुक MQM से है 13,903 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। NA 162 बहावल नगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट अपने नाम कर चुकी। चौधरी एहसानुल हक बाजवा 98,945 वोट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। NA 162 बहावल नगर का ये इलाका है। मुस्लिम लीग नून एक और सीट अपने नाम कर चुकी। चौधरी एहसानुल हक बाजवा 98,945 वोट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। NA 126 के भी खैर हतमी खैर सरकारी नताज आप तक पहुंचाते चले। ABN न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। NA 126 लाहौर का इलाका है। मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोकर ये सीट जीत चुके हैं, 67,717 वोट हासिल किए और यूं NA 126 जीतने के बाद नून लीग के हिस्से में लाहौर से एक और सीट आ चुकी। लाहौर NA 126 का अहम हल्का सैफुल मलूक होकर मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 67,717 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। अहम खबर है लाहौर से जहां पे मुस्लिम लीग नून एक और सीट निकाल चुकी। मस्तोंग का आपको रुख करते चले, बड़ा ये नतीजा है। NA 256 पश्तीन से JJY के मौलाना फजलुर रहमान 46,720 वोट लेकर कामयाब करार पाए। BNP के खुशहाल काकड़ 12,565 वोट ले सके हैं। NA 265 पशीन का ये इलाका है। इसी इलाके से जो है वो पहले भी मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में हिस्सा ले चुके थे लेकिन उनको कामयाबी नहीं हासिल हुई। अभी महमूद अचकज़ई पशीन की ये सीट उनकी आबाई सीट थी लेकिन सरबराह JJY के साथ इत्तेहाद करते हुए ये सीट वो छोड़ी उन्होंने और NA 265 पर इत्तेहाद किया गया। महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान पशीन से NA 265 की सीट मौलाना फजलुर रहमान के सामने रही जो कि JJY के सरबराह हैं। 46,720 वोट हासिल करके मौलाना फजलुर रहमान NA 265 पशीन की सीट जीत चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले भी पशीन की इसी सीट पर इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं हुई। इस दफा महमूद अचकज़ई के साथ इत्तेहाद किया गया। महमूद अचकज़ई की ये जो पशीन 265 की सीट है वो आबाई हल्का है लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद की वजह से महमूद अचकज़ई अपनी ये सीट छोड़कर चले गए और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद किया। मौलाना फजलुर रहमान पशीन NA 265 की सीट जीत चुके हैं 45,720 वोटों के साथ। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि 2 कौमी असम्बली के हल्कों से मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। डेरा इस्माइल खान और फिर पशीन और डेरा इस्माइल खान से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा जबकि पशीन में मौलाना फजलुर रहमान ने कामयाबी समेटी है। NA 265 का ये नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। बलोचिस्तान का इलाका है जहाँ से उनकी जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लिया गया और 46,720 वोट हासिल किए हैं। और एक और नतीजा है सूबाई असम्बली का PK 49 रंगेज अहमद आज़ाद उम्मीदवार हैं,
36,692 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी समेटी है। और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। सवाबी से इनका ताल्लुक है। PK-49 रंगेज अहमद 36,692 वोट हासिल करके कामयाब हुए हैं। मुल्क भर से आने वाले नताइज अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। सूबाई असम्बली का नतीजा अब तक पहुँचा है। NS-16 एबटाबाद से यह नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार अली असगर खान 1,04,993 वोट हासिल करके कामयाब हुए हैं। नून लीग के मुर्तज़ा जवेद अब्बासी को शिकस्त हुई है। 86,000 वोट हासिल किए हैं और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मारा है। 1,04,993 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी 86,000 वोट ही हासिल कर सके हैं। NA-16 एबटाबाद 1 आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है। मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी 86,276 वोट ले सके हैं और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। NA-16 का यह नतीजा है, जहां पर अली असगर खान कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। NA-16 एबटाबाद 1 आज़ाद उम्मीदवार अली असगर खान 1,04,993 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक और हल्का है सूबाई असम्बली का, मुल्तान से PP-219 मलिक वासिफ मजहर रा, इन्होंने वोट हासिल किए हैं 43,157। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये कामयाब हुए थे और इंतखाबात से पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और PP-219 से कामयाब हुए हैं। 43,157 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मुल्तान से इनका ताल्लुक है। PP-219 ये हल्का है, जहां पर मलिक वासिफ मजहर रा कामयाब हुए हैं और 43,157 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। एक और सूबाई असम्बली का हल्का है खैबर पख्तूनख्वा से PK-97 करक जावेद इकबाल आज़ाद उम्मीदवार हैं। 51,994